हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय फार्म मशीनरी एंड पावर का 5 से 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताना वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में इन सभी क्वेश्चन को बोला भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृषि में यांत्रिक शक्ति के स्रोत। कृषि में यांत्रिक शक्ति के क्या क्या स्रोत हैं? तो यांत्रिक शक्ति में दोस्तों प्लांटर, हैरो, हार्वेस्टर, प्लाउजर, रीज, प्रोसेसिंग आदि मशीन इंजनों से प्राप्त शक्तियां हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इनकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, कृषि में यांत्रिक शक्ति की यही मुख्य स्रोत होते हैं। कृषि में यांत्रिक शक्ति के मुख्य स्रोत क्या क्या है? प्लांटर, हैरो, हार्वेस्टर, प्लाउजर, रीज, प्रोसेसिंग आदि बहुत सी मशीनें जो कृषि में यांत्रिक शक्ति के मुख्य स्रोत हैं। आगे देखते हैं। और दोस्तों, यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, डिस्क हैरो क्या होता है। डिस्क हैरो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम पूछ रहा है डिस्क हैरो। तो डिस्क हैरो किसानों के लिए एक बहुत उपयोगी कृषि उपकरण है। डिस्क हैरो किसानों के लिए एक बहुत उपयोगी कृषि उपकरण है। इस मशीन से मिट्टी को तोड़ा जाता है और खेत को समतल बनाया जाता है। इस मशीन का उपयोग खेत में खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है। दोस्तों, जो डिस्क हैरो होता है वो किसान के लिए एक बहुत उपयोगी कृषि उपकरण होता है। इस मशीन से मिट्टी को तोड़ा जाता है और खेत को समतल बनाया जाता है। इस मशीन का उपयोग खेत में खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि इस मशीन को बुआई से पहले खेत में चलाने से खरपतवार के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वो मिट्टी में दब जाते हैं। दोस्तों, ये हो गया डिस्क हैरो। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन कि ट्रैक्टर का पिछला पहिया बड़ा होने का क्या लाभ है। क्यों ट्रैक्टर का पिछला पहिया बड़ा होता है? तो ट्रैक्टर के पीछे बड़े टायर लगाने से टायर कीचड़ में धंसता नहीं है और अच्छी पकड़ बनाए रखता है। देखते होंगे दोस्तों आप लोग की अगला वाला जो टायर होता है वो फंस जाता है, लेकिन जो पिछला टायर होता है वो कीचड़ में नहीं फंसता है। इसके अलावा ट्रैक्टर का इंजन आगे होता है, इसलिए वजन को बराबर रखने के लिए भी पीछे बड़े पहिए लगाने की जरूरत होती है। साथ पीछे वाले दोनों बड़े टायर लोड खींचने और वह ट्रैक्टर को आगे से उठने नहीं देते हैं। तो दोस्तों, यही हो गया पिछला टायर। इंजन में पिछला टायर होने का क्या कारण है, क्या लाभ है? तो उसको हम लोगों ने देख लिया कि कीचड़ में नहीं फंसने देता, और दोस्तों जो लोड होता है उसको वही खींचता है, पिछला वाला टायर जो होता है वही खींचता है। और कभी कभी वक्त आने पर जब अगला पहिया उठने लगता है तो दोस्तों उसे उठने में नहीं देता, उसमें भी कुछ मदद करता है पिछला वाला जो बड़ा पहिया होता है। अब देखेंगे इंजन की शीतलन प्रणाली। ट्रैक्टर कूलिंग सिस्टम के दो महत्वपूर्ण घटक इंजन को ज़्यादा गर्म होने से बचाते हैं। शीतलन प्रणाली अक्सर इंजन ब्लॉक में खुलने के माध्यम से शीतलक को परिचालित करती है। एक पानी पंप इसे सिलेंडर ब्लॉक के माध्यम से चलाता है और जैसा ही समाधान चैनलों के माध्यम से चलता है, गर्मी अवशोषित हो जाती है। अब देखेंगे हम लोग शीतलन प्रणाली की परिभाषा क्या होती है, क्या इसका कार्य विधि होता है। दोस्तों, आप लोग बता दें सबसे पहले कि जो शीतलन प्रणाली है यह दो प्रकार की होती है। एक होता है एयर कूलिंग सिस्टम और दूसरा होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। तो दोस्तों, जो बड़े-बड़े गाड़ियाँ होती हैं, ट्रक होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं, इंजन होते हैं बड़े-बड़े, दोस्तों इनमें क्या लगता है, इनमें वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। और हमारी जैसे बाइक हो गई, छोटी-छोटी जो गाड़ियाँ हैं दोस्तों, छोटे-छोटे जो मशीनें, उनमें वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग बाइक में देखते होंगे दोस्तों, उसमें जो फिन्स लगे होते हैं, इस आकार के फिन्स आगे लगे होते हैं, वही दोस्तों बाइक में इंजन को कूलिंग करने का काम करते हैं। उनके ऊपर हवा आता है तो दोस्तों उधर से अपनी हवा का दबाव बनाता है, और इधर से दूसरी तरफ से ठंडी हवा का जब उसके ऊपर आमना सामना होता है तो दोस्तों उसी से जो हमारा इंजन होता है बाइक का, वह ठंडा होता है। तो देखते हैं शीतलन प्रणाली क्या होता है। शीतलन प्रणाली का प्राथमिक कार्य इंजन द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त गर्मी को दूर करना है। यह इंजन के ऑपरेटिंग तापमान को भी लगातार बनाए रखेगा। शीतलन प्रणाली का तीसरा और अंतिम उद्देश्य इंजन के ऑपरेटिंग तापमान को तेजी से उचित ऑपरेटिंग तापमान तक बढ़ाना है। तो ये इंजन के मुख्य कार्य हो गए। अब देखेंगे जो शीतलन प्रणाली होती है वह किन चार मुख्य उद्देश्यों को पूरा करती है। दोस्तों, एग्जाम पूछ देता है कि शीतलन प्रणाली के मुख्य चार उद्देश्य बताइए। तो क्या होता है चार मुख्य उद्देश्य? इंजन के गर्म होने को ठंडा करता है। कौन? दोस्तों, जो शीतलन प्रणाली होता है, कूलिंग सिस्टम होता है वह। दोस्तों, कूलिंग सिस्टम आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा आज के एग्जाम में। इंजन के ऑपरेटिंग तापमान को स्थिर रखता है। कौन? दोस्तों, जो एयर कूलिंग सिस्टम होता है, सॉरी एयर कूलिंग सिस्टम नहीं, दोनों कूलिंग सिस्टम दोस्तों। अगला है, अगर इंजन ठंडा हो तो उसका तापमान तुरंत बढ़ा देता है। हीटर को कैसे संचालित किया जाए इसका वर्णन करना,
करता है कौन दोस्तों, जो शीतलन प्रणाली होता है वो। अब देखेंगे एयर कूलिंग सिस्टम। ये दो प्रकार का होता है, मैंने आप लोग पहले बताया, एयर कूलिंग सिस्टम, वाटर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम जो छोटे छोटे इंजन होते हैं उनमें प्रयोग किया था, वाटर कूलिंग सिस्टम बड़े बड़े इंजनों में प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर इंजन हो गया, और दोस्तों जो ट्रक के इंजन हो गए, फोर व्हीलर के इंजन, तो दोस्तों सभी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कूलिंग सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। देखते हैं ये एयर कूलिंग सिस्टम क्या होता है। तो ट्रैक्टर के एयर कूलिंग सिस्टम के हिस्से के रूप में एक एयर ब्लोअर इंजन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए हवा प्रसारित करता है। ट्रैक्टर के एयर कूलिंग सिस्टम के हिस्से के रूप में एक एयर ब्लोअर इंजन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए हवा प्रसारित करता है। यह इंजन विशेषकर सिलेंडर की सतह से गर्मी को दूर करता है। दोस्तों जो एयर कूलिंग सिस्टम होता है क्या करता है, इनमें एक ब्लोअर इंजन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए हवा को प्रसारित करता है। मैंने ये आप लोग पहले ही बता दिया। यह इंजन विशेष करके सिलेंडर की सतह से गर्मी को दूर करता है। एयर ब्लोअर के विशेष फैबल्स या पंख मार्ग में किसी भी गर्म स्थान के संपर्क में आए बिना हवा को गर्म घटक तक निर्देशित करते हैं। हवा को गर्म घटक तक निर्देशित करते हैं। ट्रैक्टर का मॉडल और इंजन फाइबर्स के आकार और दूरी को प्रभावित करता है। ट्रैक्टर का मॉडल और इंजन फाइबर्स के आकार और दूरी को प्रभावित करता है। ट्रैक्टर और इंजन के ब्रांड और मॉडल के अलावा फाइबर्स हवा के तापमान, पंखों की सामग्री, सिलेंडर और पंखों के बीच की दूरी और हवा की गति से प्रभावित होती है। अधिकांश प्रसिद्ध ट्रैक्टर निर्माता कई छोटे पंखों का उपयोग करते हैं क्योंकि वे इंजन के सतह क्षेत्र को ठंडा करने में अधिक कुशल होते हैं। दोस्तों ये हो गया एयर कूलिंग सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे वाटर कूलिंग सिस्टम। उससे पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताऊंगा एयर कूलिंग सिस्टम क्या होता है। तो सुनिएगा आप लोग। अधिकतर दोस्तों अधिकतर जो इन छोटे या कम सिलेंडर वाले इंजन में होते हैं, इंजन जो होते हैं उनके अंदर इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। किस प्रणाली का, एयर कूलिंग सिस्टम का। सिलेंडर की बाहरी सतह धातु उभार या पंखों की रिब्ज लगाकर सिलेंडर का बाहरी क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है क्योंकि ऊष्मा का हानि वायु के संबंध में रहने वाली ऊपरी सतह की समानुपाती होती है। वायु शीतलन इंजन के निम्नलिखित लाभ होते हैं दोस्तों। पहला लाभ क्या होता है इसका, एयर कूलिंग सिस्टम का, इंजन का भार हार्स पावर कम रहता है। इसका जो भार होता है, हार्स पावर होता है, वह कम रहता है। और वायु बिना किसी व्यय के प्राप्त हो जाती है, वायु का कोई पैसा नहीं लगता है। दूसरा तीसरा पॉइंट, इस प्रणाली की बनावट साधारण होती है। जो एयर कूलिंग सिस्टम होता है, इस प्रणाली की जो बनावट होती है वह साधारण होती है। चौथा पॉइंट, इस प्रकार के इंजनों का वजन भी कम होता है। अगला पॉइंट, ठंडे मौसम में रहने के कारण जमने की संभावना नहीं रहती है। इसकी हानियां भी दोस्तों है, ये इस प्रकार के इंजन एक समय में ठंडा नहीं हो पाते। मतलब दोस्तों कहीं पे ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, कहीं पे कम ठंडा रहेगा, तो इस प्रकार के जो इंजन होते हैं ये एक समान ठंडा नहीं रह पाते। दोस्तों अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को एयर कूलिंग सिस्टम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे वाटर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम क्या होता है। वाटर कूलिंग सिस्टम वाले ट्रैक्टरों पर वाटर जैकेट इंजन लाइनर्स या सिलेंडर की सुरक्षा करते हैं। पानी जैकेट के अंदर घूमता है। ऐसा करते समय सिलेंडर की सतह से गर्मी को अवशोषित करता है और रेडिएटर का वायु मार्ग तब गर्म पानी को ठंडा करता है। वाटर कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट वाल्व, रेडिएटर, वाटर पंप, वाटर जैकेट, पंखा, चरखी और बेल्ट होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें कितना खर्चा है। आपके पास रेडिएटर, वाटर पंप, वाटर जैकेट, पंखा, चरखी और बेल्ट होना चाहिए। हालांकि पानी सिस्टम की प्राथमिक शीतलन के रूप में कार्य करता है। कई निर्माता विशेष शीतलक का भी उपयोग करते हैं जिनकी बेहतर विशेषताएं होती हैं, जैसे उच्च क्वथनांक और संक्षारण प्रतिरोध। वे बढ़ी हुई इंजन दक्षता को प्राप्त करने और बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो दोस्तों यह हो गया वाटर कूलिंग सिस्टम। इसको भी मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा कि वाटर कूलिंग सिस्टम क्या होता है। मैं आप लोगों को एक बार यहाँ से बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से बता दूंगा दोस्तों लेक्चर के माध्यम से, तो आप लोगों को दोनों से समझ में आ जाएगा आसानी से। तो देखते हैं, इस प्रणाली में शीतलन द्रव्य तथा जल का मिश्रण या केवल जल का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिलेंडर शीर्ष और सिलेंडर के चारों ओर खोखली जगह होती है जिसे जल जैकेट कहते हैं। इसमें जल या जल मिश्रित शीतलन द्रव्य भरा रहता है। सिलेंडर की दीवारों की गर्मी इसी द्रव्य के कारण ग्रहण की जाती है। इसकी मेथड क्या होती है, मेथड ऑफ वाटर कूलिंग सिस्टम। जल द्वारा निम्न विधियां होती है दोस्तों इंजन को ठंडा करने की। पहला आता है ओपन जैकेट या हापर कूलिंग सिस्टम। यह प्रणाली एक सिलेंडर वाले छोटे और स्थिर इंजन में प्रयोग की जाती है। इसमें जल भरने के लिए हापर लगा होता है। सिलेंडर तथा सिलेंडर हेड के चारों ओर भी जल के लिए खाली जगह हापर से जुड़ी होती है। हापर का आकार काफी बड़ा होता है जिससे पानी इसमें काफी मात्रा में
भर दी जाती है। लगातार काफी देर तक इंजन की वो चलते रहने से जल गर्म हो जाता है। तत्पश्चात हापर में नीचे लगे निकास द्वारा जल को बाहर निकाल लेते हैं। थर्मोसाइफन शीतलन प्रणाली एक होता है बलकृत परिसंचरण प्रणाली। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने वाटर कूलिंग सिस्टम भी बता दिया और वाटर कूलिंग सिस्टम भी आप लोगों को उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे रेडिएटर। रेडिएटर क्या होता है? रेडिएटर का होता है दोस्तों, पूछ सकते हैं एग्जाम में 1 नंबर में। तो क्या होता है? यह रेडिएटर जैसा इंजन कूलिंग घटक जिगजैग धारी धार एल्यूमीनियम ट्यूबिंग से बना होता है। उच्च तापमान वाले द्रव को एक ट्यूब के माध्यम से रेडिएटर के भीतर ले जाया जाता है। गर्म द्रव को बाद में ट्यूब से हवा की धारा में ले जाया जाता है, जहां अंत में इसे वायुमंडल में उड़ा दिया जाता है। दोस्तों कुल मिला के रेडिएटर का जो कार्य होता है वो इंजन को ठंडा करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों आप लोग देखते होंगे जो जनरेटर आप लोग देखते होंगे, कभी आता होगा घर पे, तो वहां पर देखते होंगे इस प्रकार की जाली उसमें लगी होती है। दोस्तों इस प्रकार की जाली लगी हुई थी, यहाँ ऊपर से पानी डालने के लिए एक जगह बना होता है। दोस्तों इसी को रेडिएटर कहते हैं। ये क्या करता है? इसमें पानी दोस्तों जो भरते हैं, पानी गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद दोस्तों उड़ जाती है। दोस्तों वही बताया जा रहा है कि पानी फिर से उड़ के वायुमंडल में चला जाता है या उड़ा दिया जाता है। अब देखेंगे डीजल इंजन क्या होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीजल इंजन एक अंतर्दहन इंजन है जो बंद स्थान में वायु को संपीड़ित करने से उत्पन्न ऊष्मा का प्रयोग करके ईंधन में ज्वलनशील इग्निशन दोस्तों जिसे कहते हैं उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह स्पार्क ज्वलन इंजनों से भिन्न है, क्योंकि उनमें वायु और ईंधन के मिश्रण को प्रज्वलित करने के लिए स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है। इसे संपीड़न ज्वलन इंजन भी कहते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहते हैं। इससे प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग वाहन, जनरेटर तथा अन्य कई कार्यों में लाया जाता है। इसकी खोज 1892 में पेरिस में जन्मे जर्मन मूल के अभियंता रुडोल्फ डीजल ने की थी। अन्य रसायन के अलावा यह नाइट्रोजन तथा काली के कण दहन के उत्पाद के रूप में छोड़ता है, जो प्रदूषण का खतरा उत्पन्न करते हैं। इस इंजन में वायु को प्रथमतया दबाया जाता है, जिसकी वजह से इसका तापमान बढ़ता है। इसके बाद इसमें जैसे ही डीजल उड़ेला जाता है, यह गर्मी की वजह से जलने लगता है, जिसकी वजह से और गर्मी पैदा होती है और यह अपने ऊपर लगे पिस्टन को धकेलता है। इस कारण से गति प्राप्त होती है, जिसे कई गियरों तथा रेलों के सहारे इच्छित काम करने में लगाया जाता है। दोस्तों ये हो गया क्या? डीजल इंजन। और दोस्तों जब तक ट्रकों, बसों और रेल इंजनों में डीजल का प्रयोग नहीं शुरू हुआ था, तब तक यह सर्वसाधारण के लिए अज्ञात ही था। इसके अन्य उपयोग भी इतने महत्वपूर्ण थे, पर ऐसे जान नहीं पड़ते थे, ऐसे कोई कोई इसे नहीं जानता था। आप डीजल इंजन जहाजों, जनित्रों, पंपों, संपीड़कों, चक्कियों, चट्टान दलित्रों, मिट्टी हटाने की मशीनों, ट्रैक्टरों आदि में काम आ रहा है। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए डीजल इंजन का आकार तथा आकृति भी भिन्न भिन्न हो रही है। अब दोस्तों एक छोटा छोटा जनरेटर आ गया है, छोटा छोटा इंजन आ गया दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमने आप लोग जितना बताया समझ में आया होगा। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोगों को तो मैंने इसमें कुछ ये क्वेश्चन बताए, मैंने पीछे बहुत से क्वेश्चन बताए हुए हैं, आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। आपका 100% आप लोग अच्छा नंबर ला सकेंगे। और मैंने न्यूमेरिकल भी करा रखा है पीछे, और आज भी मैं न्यूमेरिकल आप लोग को कराऊंगा कुछ। तो आप लोग न्यूमेरिकल को भी जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।